एक यंग अमेरिकन कपल आइसलैंड की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए वेकेशन पर आता है, जिनके नाम है राइली और जिनाए। अपने होटल रूम में बैग्स रखने के बाद वो दोनों आइसलैंड की खूबसूरत जगहों को विजिट करते हैं। डिनर के टाइम जिनाए कहती है कि तुम्हारे इस बाबा आदम के जमाने के कैमरे के लिए कोई रील मिलेगी। राइली कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा रील्स लाया हूँ, और कहता है मेरे कैमरे का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि आज के मॉडर्न कैमरास के कंपैरिजन में ये अभी भी बहुत बेहतर है। इसके बाद वो वहाँ के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करते हैं, ऐतिहासिक चर्चेज, वाटरफॉल, वो सब कुछ देखते हैं। रात को अपने होटल रूम में आने के बाद वो सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन आधी रात को जिनाए खिड़की के बाहर देखती है जहाँ आसमान में एक अजीब सी लाइट नजर आती है। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। वो डिसाइड करते हैं कि होटल के बाहर किसी कैफे में खाना खा लेते हैं, लेकिन जब वो शहर में बाहर आते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि शहर में एक भी इंसान नजर नहीं आता। एक बार को तो दोनों सोचते हैं कि कहीं आज कोई छुट्टी वुट्टी तो नहीं है कि कोई नजर ही नहीं आ रहा। इसके बाद वो अलग अलग बिल्डिंग्स में चेक करते हैं, लेकिन वहां सच में कोई भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में से इन दोनों को छोड़कर हर एक इंसान गायब हो गया है। कई घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद वो लोग मान जाते हैं कि सच में वो दोनों अकेले रह गए हैं। वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको कॉल करके देखते हैं, लेकिन कोई कॉल ही नहीं पिक करता। जब वो टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सारे न्यूज चैनल्स डाउन पड़े हैं और सोशल मीडिया पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद दोनों होटल की तरफ वापस चल देते हैं। राइली अपना लैपटॉप निकालता है और देखता है कि इंटरनेट तो सही से चल रहा है, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल या फिर वेबसाइट्स कल रात से अपडेट नहीं हुई। राइली दुनिया भर के सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है, लेकिन हैरान हो जाता है ये देखकर कि पूरी दुनिया में कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें बाहर एक कार खड़ी मिलती है जिसका शीशा डाउन होता है और उसी में चाबी भी लगी रहती है। वो उसी कार में बैठकर लोगों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कार में बैठकर वो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। वो आइसलैंड के बिल्कुल बॉर्डर तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। जिनाए सोचती है कि कहीं ये कयामत का दिन तो नहीं है। वो अपनी माँ को फिर से कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ कॉल पिक ही नहीं करती। अब ये दोनों हार मान चुके थे। तभी राइली कहता है कि शुक्र की बात है कि हम दोनों जिंदा हैं। जब रात हो जाती है वो वापस अपने होटल आ जाते हैं, और ये सब कुछ देखने की वजह से जिनाए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। अगली सुबह राइली पहले उठ जाता है, लेकिन जिनाए का मूड अभी भी बहुत ज्यादा खराब था। राइली उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता। कुछ देर बाद जिनाए पूछती है कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। राइली कहता है मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। राइली जिनाए की फेवरेट कॉफी बनाकर लाता है उसका मूड ठीक करने के लिए, और फाइनली जिनाए भी मान जाती है। इसके बाद दोनों पास के शॉपिंग मॉल में खाने पीने का सामान इकट्ठा करने चले जाते हैं। राइली अपनी ट्रॉली में जितना हो सकता था सभी कुछ भर लेता है और कहीं से पहले से बड़ी कार उठाकर ले आता है, क्योंकि इनके अलावा अब तो कोई कार चलाने वाला बचा ही नहीं है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक होटल में क्यों रहें, क्यों ना हम लोग किसी आलीशान बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं। जब दोनों को एक घर पसंद आ जाता है वो उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। जिनाए कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगले सीन में वो दोनों किसी शॉप में जाकर कुछ कपड़े इकट्ठा करने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो इस सिचुएशन को भी काफी मजे से जीने लगते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम जिनाए कहती है कि भगवान हमारा कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे। राइली कहता है मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। जिनाए फिर से कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राइली कहता है कि भगवान ने पूरी की पूरी दुनिया को हमें एक तरह से गिफ्ट में दे दिया है। इसके बाद दोनों बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं और आइसलैंड की वादियों में अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों गर्म झरने में नहाने चले जाते हैं, लेकिन अभी भी राइली जितना हो सकता था हर चीज को रिकॉर्ड करता रहता है, और जिनाए के पानी में जाने के बाद वो भी अपने कपड़े उतार कर चला जाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। कुछ देर बाद जिनाए उठकर लेवेंडर के एक खेत में टहलने लगती है। जब राइली उठता है वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज क्लिक करने लगता है। शाम को वो फिर से सिटी में आ जाते हैं। अगले दिन राइली ग्रोसरी स्टोर में छोटे बच्चों की जैसे हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। शाम को वो लोग एक रोमांटिक डिनर डेट अरेंज करते हैं। दोनों अकेले होते हुए भी एकदम अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन जिनाए बड़ी परेशान थी। कहती है तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो उसका इलाज भी नहीं करवा पाते। राइली कहता है कि तुम यार बात का बतंगड़ बना रही हो, इतना तो कुछ मैंने किया भी नहीं था। ये सुनकर जिनाए बहुत गुस्से में आ जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद वीरान शहर में राइली हाथ में एक बुके लिए जिनाए के पास आता है। इस बार वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। इसके बाद राइली उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वो दोनों कुछ अपनी पुरानी यादें डिस्कस करने लगते हैं, जिससे थोड़ा मूड लाइट होता है। अगली सुबह उनकी फिर से बहस हो जाती है, क्योंकि राइली एक ऐसे योगर्ट का पैकेट खा
लेता है जिसकी एक्सपायरी डेट बाद में थी और उससे पहले एक्सपायर होने वाली चीजें खानी चाहिए थी। जिनाए कहती है तुम्हें ध्यान रखना होगा, हमारे पास फूड सप्लाई लिमिटेड है। राइली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं शिकार भी कर सकता हूँ और खेती भी। थोड़ी देर बाद राइली स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनाए चर्च विजिट करने चली जाती है, जहाँ एक स्टैचू पर उसको कुछ अजीब निशान दिखते हैं। वो इतना अकेलापन फील कर रही थी कि वो उस स्टैचू से ही बातें करने लगती है। अगले दिन वो दोनों फिर से आइसलैंड के किनारों पर जाते हैं। राइली जिनाए को कहता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन जिनाए चुप रहती है। इसके बाद वो दोनों वोल्केनिक रॉक्स के पास बैठ जाते हैं और राइली अभी भी कुछ न कुछ ज्ञान देता रहता है, लेकिन जिनाए को इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद वो दोनों एक टूटे हुए प्लेन के पास आते हैं। राइली उसकी पिक्चर्स लेने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि ये कितना खूबसूरत है। तभी जिनाए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो। वो कहती है कि तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। राइली कहता है तो क्या मैं तुम्हारी तरह रोता रहूं? जिनाए कहती है तुम भाड़ में जाओ और कह के अपनी कार में बैठ के वहां से चली जाती है। रात में राइली को उस टूटे हुए प्लेन के अंदर ही सोना पड़ता है। दूसरी तरफ जिनाए वो भी कार को कहीं पर ऐसे ही रोक कर उसी में सो जाती है, मगर सुबह होते ही वो राइली के पास वापस आ जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बाकी पूरा दिन राइली शहर में घूमता रहता है और जगह जगह की पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। एक फोटो को देखकर तो राइली को लगता है कि सच में ही वो फोटो उसे देख रही है। दूसरी तरफ जिनाए अपने लैपटॉप पर बिजी थी। वो बस सोच रही थी कि वो किसी भी तरीके से किसी और इंसान से बात कर पाए। बाद में वो चर्च चली जाती है, मगर राइली कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, बस टाइम पास के लिए। जब वो लिफ्ट में होता है, एक पल को से लगता है कि लिफ्ट बंद हो गई, लेकिन वो लिफ्ट थोड़ी देर में काम करना स्टार्ट कर देती है। वो घर आता है लेकिन देखता है कि जिनाए वहां पर नहीं थी। फिर वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जिनाए एक घोड़े को खाना खिला रही थी और जानवरों के साथ समय बिता रही थी। कुछ समय बाद वो दोनों फिर से ट्रेवल करते हैं। कार में वो दोनों कोई म्यूजिक नहीं सुन रहे थे, बल्कि पहले के पड़े वॉइस मेल सुन रहे थे, ताकि एटलीस्ट वो अपने किसी फैमिली मेंबर की आवाज सुन सके। इसके बाद वो दोनों एक ग्लेशियर के किनारे बैठकर बात करते हैं। जिनाए कहती है कि मुझे लगता है फोर्स ऑफ नेचर ने दुनिया को क्लीन करने के लिए इंसानों को ही मिटा दिया, लेकिन राइली कहता है कि जैसे इंसान गायब हुए हैं, क्या पता वो अगले पल वापस आ जाएं। इसके बाद शाम को वो दोनों वापस शहर आ जाते हैं। राइली कहता है कि मुझे लगता है हमें किसी और जगह पर रहना चाहिए, एक ही जगह पर रह रह के थोड़ी बोरियत सी आ गई है। इसके बाद वो एक झील के किनारे बने एक छोटे से घर में आ जाते हैं। जैसे ही राइली बाहर जाता है, उसे एक आदमी नजर आता है जिसे देखकर उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस आदमी का नाम होता है निल्स। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं नजर आ रही थी, जिसके बाद राइली और जिनाए उसकी मदद करने लगते हैं। निल्स कहता है कि यहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं है, कई दिनों से मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ तुम दोनों आज नजर आए हो। बात करते करते निल्स खांसने लगता है। उसकी तबीयत बेहद खराब होती है। जिनाए कहती है कि हमें निल्स का ख्याल रखना होगा। आधी रात को जब राइली सो रहा था, जिनाए निल्स को कहती है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, जिसके बाद निल्स भी कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। जिनाए कहती है कि भगवान का इन सब के पीछे जरूर कोई मकसद है, लेकिन निल्स कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। अगली सुबह राइली जिनाए को उठाकर एक बैड न्यूज देता है कि निल्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद वो दोनों एक कब्र खोदकर उसे दफना देते हैं। जिनाए कहती है कि हमें निल्स के जैसे और लोगों को ढूंढना चाहिए, लेकिन राइली कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, और दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। इसके बाद जिनाए एक टेप लेकर खाली घरों पर निशान लगाने लगती है। राइली कहता है तुम फालतू में अपना वक्त जाया कर रही हो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जिनाए कहती है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो जिनाए को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी हम लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जिनाए बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ और लोगों को ढूंढने का पागलपन चढ़ चुका था। इसके बाद राइली ने वो विंड मिल बना ली थी जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था। अगले सीन में राइली जिनाए को लेकर एक नदी के किनारे आता है। वहाँ वो उसे एक बर्फ का ग्लेशियर दिखाता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो जिनाए को बस ये एहसास दिलाना चाहता था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। जब जिनाए घर पर बर्तन धुल रही थी, उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है। जिनाए बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उसे देखने जाती है, लेकिन जब वो उसे ओपन करती है, उसे पता चलता है कि राइली ने ही कोई पिक्चर सेंड करी थी। ये देखकर जिनाए को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अगली सुबह राइली को एक एनवेलप मिलता है। उसके अंदर जिनाए की फोटोज होती हैं, लेकिन फोटोज में वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। जिसके तुरंत बाद वो कार में बैठकर जिनाए को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसको जिनाए की कार मिलती है, एक नदी के किनारे पार्क हुई। जब वो नदी के पास आकर देखता है, उसमें जिनाए की लाश बह रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। राइली भी खुद को डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहता है। इसके बाद वो जिनाए की लाश को गले लगाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। कुछ समय बाद वो खुद को संभालकर जिनाए की लाश को वहीं पर छोड़कर कार में बैठकर चला जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर आप राइली और जिनाए की जगह पर होते तो आप क्या करते? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।